वेलकम टू ई कॉमर्स स्काईवर्ल्ड। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग ओएनडीसी। सो ओएनडीसी क्या है, ये बहुत ही शॉर्टकट्स में जो है आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। और इसका क्या फायदा हो सकता है, या फिर इससे क्या आने वाले ई कॉमर्स इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो सकता है प्लेटफॉर्म्स पे, इसका भी जो इन्फॉर्मेशन है आज मैं आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट्स में देने का ट्राई कर रही हूँ। सो ओएनडीसी एक ओपन डिजिटल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है आप आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सो अभी जान लेते हैं कि ओएनडीसी एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करेगा। उसके लिए जो मैं आपको अभी कुछ एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ, जिससे जो है आपको बहुत ही इजीली आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लोगे। तो आप में से बहुत सारे अभी जितने भी लोग हैं उन्होंने अभी डेली लाइफ में जो है क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। सेम एट इट इज वैसे ही जो है ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म भी वर्क करने वाला है। यहाँ पे क्यूआर कोड जैसे वर्क करता है वैसे ही, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी आप किसी शॉप में जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, तो आप क्या करते हैं वहां पे, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज करते हैं। डिजिटल पेमेंट अभी बहुत सारे जो कस्टमर है डिजिटल पेमेंट का ही यूज करते हैं, जैसे कि क्यूआर कोड आप स्कैन करते हैं और पेमेंट जो है वहां पे शॉपकीपर को डन करते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपली वो जो भी क्यूआर कोड दिया होता है उसको आपके फोन पे, गूगल पे या फिर जो भी डिफरेंट जो भी ऐप्स है आपके अकाउंट में, उससे जो है आप उसे वो एक ही यूपीआई क्यूआर कोड को आप जो है स्कैन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक ही यूपीआई को क्यूआर कोड है, उससे जो है आप गूगल पे को भी स्कैन कर सकते हैं, फोन पे से भी स्कैन कर सकते हैं, एंड अदर कोई बैंक की मेथड है आपकी तो आप वो क्यूआर कोड वहां पे स्कैन करके जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो सेम एट इट इज यहाँ पे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी वर्क करता है। जैसे कि अभी मान लीजिए आपको कोई एक चीज है जो परचेस करनी है, अमेजोन से परचेस कर रहे हैं आप, ठीक है। कोई आप अभी हम थिंक कर सकते हैं कि आप अगर कोई पेन है जो परचेस कर रहे हैं अमेजोन के थ्रू, बट आपको अगर उसमें और कोई वैरायटीज चाहिए और डिफरेंट मॉडल्स चाहिए, तो आपको क्या है, अमेजोन पे सिर्फ उतने ही मॉडल्स मिलेंगे जितने वहां पे रजिस्टर है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ सर्च करना है, तो अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आपको जो है डेफिनेटली फ्लिपकार्ट के थ्रू देखना पड़ेगा। देन अगर आपको वो फ्लिपकार्ट पे भी नहीं मिलता है तो आपको जो है अदर सर्च इंजिन कोई मीशो वगैरह ऐसा ट्राई करना पड़ेगा। तो सेम चीज आपको अगर चाहिए तो नहीं मिलती है, तो आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो वहां पे सर्च करना पड़ता है। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर ओपन नेटवर्क आता है, ठीक है, तो ओपन नेटवर्क में ये सभी प्लेटफॉर्म जो है कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब अगर आप एक पेन की सर्च बार में अगर आप एक पेन सर्च करते हो, तो सेम पेन जो है 3 4 4 जितने भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा, वो सभी आपको जो है ओएनडीसी के थ्रू एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। मतलब ओएनडीसी पे आपको वो दिखेगा कि अमेजोन पे भी जो अवेलेबल है वो भी वहां पे दिखेगा, फ्लिपकार्ट पे जो अवेलेबल है वो भी दिखेगा, मीशो पे जो अवेलेबल है वो भी दिखेगा। और जितने भी ऑनलाइन अभी जो शॉप्स रहेंगे, प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, वो सभी अगर ओएनडीसी के साथ में ज्वाइन होते हैं तो आप जो है वहां से वो डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। सो अभी इसमें जो है कैसे, मतलब प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, या फिर क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं ई कॉमर्स में, वो भी आपको समझा देती हूँ। सो अभी इससे जो है बायर का सर्चिंग इंजन जो है, मतलब बहुत ही सर्चिंग टाइम उनका सेव हो जाएगा। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट उनको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है तो उनको अदर अदर प्लेटफॉर्म पे जो है सर्च करना पड़ता है। तो उसमें जो है बायर का सर्चिंग टाइम बचेगा, और उसके साथ ही साथ जो है उनको बहुत ही ज्यादा वैरायटीज देखने को मिलेगा, जैसे कि ओपन नेटवर्क। सो अभी जान लेते हैं कि ओपन नेटवर्क अगर मतलब आता है तो उससे जो है क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो ओपन नेटवर्क अगर मान लीजिए ओपन नेटवर्क के कारण जो है सर्चिंग टाइम बहुत ही ज्यादा सेव हो जाएगा जो भी बायर है उनका। और डेफिनेटली उनको जो है एक ही सर्च बार में बहुत ज्यादा कैटेगरी जो है वहां पे देखने को मिलेगा, वैरायटीज बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वैरायटीज उनको जो है वहां पे देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इससे जो है ऑर्डर भी इंक्रीज हो सकता है ऑनलाइन सेलर्स का, ठीक है। सो जो बहुत ज्यादा टाइम अगर सेव होता है उनका, तो डेफिनेटली बायर को जो है, बायर को भी एक बेस्ट प्रोडक्ट वहां पे वो चूज कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म से।
जैसे कि अभी आपको और एक एग्जांपल देके मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। अभी अगर आप डेली लाइफ के कुछ भी प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करने हैं, मान लीजिए अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं और अब अगर आपको कुछ डेली लाइफ के प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आस पास के आपके जितने भी शॉप है वहां पे जाके आप वो सर्च करते हैं, वो लेके आते हैं, ठीक है। बट अगर आपको जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, तो आपको जो है एक ही शॉप में कभी कभी वो अवेलेबल नहीं मिलता है, ठीक है। अभी मान लीजिए आपको कोई ऑयल्स वगैरह परचेस करना है, ठीक है, कोई फॉर्चून्स का अगर आपको जो ऑयल है परचेस करना है, तो एक शॉप में आपको अगर वो अवेलेबल मिलता है, तो बेहतर नहीं है कि अगर आपको जेमिनी चाहिए या फिर कोई अदर भी ऑयल चाहिए, तो आपको सभी जो वेराइटीज है वही एक ही शॉप में अवेलेबल मिले। तो इसके लिए जो है आपको डिफरेंट शॉप को भी चूज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। यहाँ पे नहीं मिला तो आपको जो है डिफरेंट शॉप पे आपको जाके वहां पे देखना पड़ता है, तो इससे जो है आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज चला जाता है। तो सेम एट इट इज ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है डीमार्ट आप देख रहे होंगे कि डीमार्ट वर्क करता है। डीमार्ट में अगर आप जाते हो तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटीज होते हैं, जो भी आप मतलब शैम्पू से लेके जो भी आपको डेली लाइफ की जो चीजें हैं आप वहां पे जाके जो है परचेस कर सकते हो। तो सेम एट इट इज डी मार्ट की तरह ही जो है ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म भी जो है यहाँ पे वर्क करने वाला है, जो कि छोटे छोटे जितने भी शॉप्स है या फिर जो कोई भी प्लेटफॉर्म्स है वो सभी को ज्वाइन करने का जो वर्क करता है वो ओपन नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अभी आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ओएनडीसी क्या है और ये कैसे वर्क करने वाला है। अभी ये भी जान लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे सेलर का ये भी क्वेश्चन है कि अभी ओएनडीसी के साथ में ज्वाइन होना है तो वहां पे भी लिस्टिंग करना पड़ेगा क्या, वहां पे सेम अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो की तरह जो है वहां पे भी मतलब लिस्टिंग का प्रोसीजर है, कैटलॉग अपलोडिंग का प्रोसीजर है क्या। तो नहीं, आपको जो है अगर ओएनडीसी के साथ में कनेक्ट होना है तो एट इट इज आपको जो है जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो ऐसे प्लेटफॉर्म से उनके थ्रू ही जो है आप यहाँ पे ओएनडीसी पे कनेक्ट हो सकते हो। तो आपको मतलब किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जो है आप आपके प्रोडक्ट ओएनडीसी पे सेल कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बेनिफिट्स होने वाला है, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि अमेजोन में जो है कुछ उनके खुद के भी सप्लायर्स होते हैं, या फिर आपने बहुत बार देखा होगा कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जिनको जो कि हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर एक सेलर को ऑर्डर आता है तो बस वो कैटेगरी के सबसे हाईएस्ट ऑर्डर उसी सेलर को आते हैं। तो ये जो भी खेल होता है ये सभी वो प्लेटफॉर्म का ही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई कुर्ती सेल कर रहे हैं, तो कुछ दिनों में क्या है, अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं तो अमेजोन क्या करेगा, नोटिस करेगा कि ये कुर्तीज जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ आप खुद के प्लेटफॉर्म पे सेल हो रहा है, तो अमेजोन खुद के सेलर से वो जो है वहां पे सेलर डालेगा खुद, और वो जो कुर्ती है अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग करेगा, खुद उसकी एडवर्टाइजिंग करेगा और उसे जो है आगे वाले प्रोफाइल पे दिखाएगा। इसके कारण जो है अमेजोन का ही वहां पे बेनिफिट्स होगा। यहाँ पे जो है ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है आप खुद के प्रोडक्ट के, अभी ऐसा भी कहते हैं कि ओएनडीसी में जो है आप खुद के प्रोडक्ट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन भी रख सकते हो। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड भी चल रहा है, तो आप जो है बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए ऐसा भी रख सकते हो कि ये जो है इसका लिमिटेड मतलब इतने दिन का ऑफर, रिटर्न ऑफर टाइम है, ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है या नॉन रिफंडेबल प्रोडक्ट है, एंड कितने दिन में कस्टमर इसे रिटर्न कर सकता है, और इसका कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी जो है आप ओएनडीसी के थ्रू खुद के प्रोडक्ट पे जो है आप वहाँ पे लगा सकते हो, जो कि आप अदर प्लेटफॉर्म पे अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो, तो इनके जो खुद के टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको अभी वहाँ पे वर्क करना पड़ता है। तो ओएनडीसी के बाद में जो है आपको ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिल सकता है। और वैसे भी अभी ओएनडीसी के साथ में जो हमने सेलिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो इसमें ऑर्डर्स आएंगे या नहीं, या फिर और क्या हो सकता है, ये सिर्फ जो है एक थिंकिंग का प्रोसेस है। थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है कुछ भी गाइडेंस नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी
इसका रियल एक्सपीरियंस आएगा तब मैं डेफिनेटली आपके साथ में जो है वो शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच। होप सो कि ONDC एग्जैक्टली क्या है अभी आपको समझ में आ गया होगा, और जितने भी डाउट्स है आपके यहाँ पे अभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।